बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ ऐसी कंडीशंस डिस्कस करेंगे जिसमें ना तो आप और ना ही आपकी डॉक्टर एक सेकंड थॉट देते हैं आपकी नॉर्मल डिलीवरी कराने में। ये वो कंडीशंस हैं जिनमें हम आपका इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन इंडिकेट करते हैं बिटवीन 38 टू 39 वीक्स, और इसमें अगर आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाते हैं तो दैट कैन बी हैजर्डस टू यू एंड एज वेल एज योर बेबी। उसमें सबसे पहली कंडीशन है कि अगर तो आपके पहले से 2 या 3 सी सेक्शंस हैं तो स्ट्रेट अवे यू विल हैव एन इलेक्टिव सी सेक्शन। इसके अलावा अगर आपका बेबी ब्रीच है और आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, ये स्ट्रेट अवे इंडिकेशन है। थर्ड में ये है कि अगर आपका प्लेसेंटा नीचे की तरफ है और जो यूट्रस की एक स्टेट है उसमें नीचे उसकी ओपनिंग है, उसने उसको कंप्लीटली कवर किया हुआ है, तो ये एक इंडिकेशन है आपके इलेक्टिव सी सेक्शन के लिए। अगर आपकी जो बोन है वो कंट्रैक्टेड है, कंट्रैक्टेड मतलब कि वो बेबी को अलाउ नहीं करेगी नीचे आने के लिए, आप अपना फुल ट्रायल ऑफ लेबर ले लेंगे और इवन फुल डायलिटेशन पे हम आपको शिफ्ट कर देंगे सी सेक्शन के लिए। इसके अलावा बेबी अगर गुड साइज बेबी हो, मोर देन 3.5 और 4 kg, प्लीज गो फॉर इलेक्टिव सी सेक्शन, बिकॉज इस कंडीशन में अगर डिलीवरी होती है दिस इज हैजर्डस टू बेबी एज वेल एज यू। बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है ड्यूरिंग डिलीवरी, उसके शोल्डर में, उसके बाजू में पैरालिसिस हो सकता है और मदर को मल्टीपल टेयर्स आ सकते हैं अगर गुड साइज बेबी नॉर्मल डिलीवर होता है तो। नेक्स्ट ये है कि ट्विन प्रेगनेंसीज में अगर जो फर्स्ट बेबी है वो ब्रीच है और हाई अप है। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि ट्विंस बेबी है विद सिंगल प्लेसेंटा एंड सिंगल सैक। जैसे नॉर्मली ये होता है कि दो ट्विंस में दोनों बेबीज की या तो अलग अलग सैक होती है और प्लेसेंटा अलग अलग होते हैं, या फिर ये है कि सैक अलग अलग होती है और प्लेसेंटा एक होता है। जो ये कंडीशन है इसमें बेबीज के आपस में लॉक होने के चांसेस होते हैं और उसमें ये होता है कि बेबीज नीचे नहीं आते एंड दैट कैन बी ट्रोमैटिक। तो और सेकेंडली एक और कंडीशन ये है कि जिसमें आपका बेबी, हमें अल्ट्रासाउंड स्टडी से पता चलता है कि वो इतना वीक है कि वो लेबर का स्ट्रेस नहीं ले सकेगा, क्योंकि जब पेशेंट लेबर में जाती है तो बेबी को ऑक्सीजन सप्लाई कंप्रेस होती है, रिड्यूस हो जाती है। तो जो बेबीज ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज होते हैं, उनकी ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होती है, उनके ब्रेन में ऑलरेडी जो है वो ब्लड सप्लाई कम जा रही होती है, तो इस ऑक्सीजन सप्लाई कम होने की वजह से बेबी को डिस्ट्रेस हो जाता है। इसमें आप ट्रायल थोड़ा लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन फिर भी एक रिस्क होता है कि, और वो कंडीशन आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वेदर द बेबी इज एबल टू टेक द स्ट्रेस ऑफ लेबर और नॉट, और अगर वो नहीं लेना चाहता तो प्लीज गो फॉर इलेक्टिव सी सेक्शन। थैंक यू।